मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, ये केवल 4 लोग इकट्ठा होकर चले गए कि वो हमारे ऊपर SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज हो गया, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब की बड़ी बहन का नाम क्या था, गारंटी करता हूँ किसी को पता नहीं है, बात संविधान की करते हुए। तो साथियों, हमें हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और इन संगठनों से अरे बैठ जाओ, ये तो आते रहेंगे ना, आएंगे सारे। अभी हमने कहा है ना, पूरे हरियाणा में कॉल देंगे, पूरे हरियाणा में कॉल जाएगी, जब हर घर से गांव से लोग आएंगे, या जीत में साथ नहीं आएगा या सड़कों को, इनके इलाके में दौड़ हो जाएगा प्रशासन के, क्योंकि इनको आज इतने दिन हो गए, 6 तालिबानियां आए थे पिछले 6 को, इनके संग दूर ही रहेंगे। अगर इनके वो समाज का मैटर आ जाएगा, ये कपड़े फेंक के बाद रखते आगे, उठाओ। यही बात है, आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने पड़ेगा, या शक्ति ज्यादा भीड़ न लगाए, इनको लगता है कि बात सुन रहे हैं, हम सुनने वाले नहीं है, और हम बहुत बड़ा लेवल करेंगे, हमारी बात को आपका क्या नाम है? और विकास जिले का प्रधान हो, जैसा कि आप लोगों को तो 5 इसमें क्या मिल रही है, कैंप ऑफिस नहीं कोई बात नहीं, ले जाना, हम आपके मुलाकात हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। समस्या पैदा नहीं होती, DSP साहब इकट्ठे क्यों होना पड़ा? धन्यवाद डॉक्टर साहब और तमाम साथी जो इधर उधर खड़े, एक बार बैठने का काम करें। आगे की रणनीति पूरी जानकारी हमें बड़े जुझारू एडवोकेट रजत कलसन जी आपके बीच में बात रखेंगे। उससे पहले तमाम साथी जो इधर उधर खड़े हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, वहां करके बैठे और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई एडवोकेट रजत कलसन जी वो पूरी आगे की जो रणनीति है, देश कमेटी का फैसला आप लोगों के बीच में रखेंगे, बताएंगे, और उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी वो भी हमारे बड़े भाई एडवोकेट रजत कलसन जी बताएंगे। भाई रजत कलसन जी, भाई सबसे पहले जितने भी साथी पीछे खड़े हैं और चाय पानी पी रहे हैं, भाई थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अब बस हमारे जो निर्णायक स्थिति है, अब हम फैसला लेने वाले हैं। आप सारे के सारे जितने भी लोग इधर उधर हैं, सारे के सारे एक बार पंडाल में आ जाएं सभी साथी। साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे अलग अलग जिलों से आए हुए, अलग अलग संगठनों से आए हुए हमारे जो समाज के अग्रणी और सम्मानित लोग हैं, उन्होंने सुबह से लेकर अब तक अपने विचार यहाँ पर रखे थे। और जो गांव खापड़ में अमानवीय घटना हुई है, ये 11 साल के बच्चे के साथ, ये आपके सामने छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे के साथ जो भी घटना मारपीट की उन्होंने की थी गांव में, जगह जगह इसको ले जाके जाति सूचक गालियां बकते हुए और बुरी तरह इसकी पिटाई की थी, उस बारे में आपको दिनेश ने सारी बात डिटेल से बता दी थी। मैं घटना के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन साथियों एक बात सोचने की है। खास संदेश मेरा उन लोगों के लिए है जो बाबा साहब के संविधान से रिजर्वेशन की जो मलाई है
उसको चाट कर बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, अच्छे पैसे वाले बन गए हैं, रसूखदार बन गए हैं। आज इस पंडाल के सामने ही आगे जाके अर्बन स्टेट कॉलोनी है और उसकी 90% आबादी हमारे समाज के लोगों की है। अगर वो केवल एक कॉलोनी के लोग भी यहाँ पे निकल के आ जाते तो भी यहाँ पर प्रशासन सारा का सारा हिल जाता। लेकिन वो कोठियों में लोग बैठे, ये बात मत भूलें कि ये भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार की जो आंच है कि उन तक नहीं आएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं आएगी? उनके दिमाग में ये चलता है कि हमारे पड़ोस में जाट रहता है, उसके तो हमारे साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। जिनके इनके साथ फ्रेंडली ताल्लुकात होते हैं उनकी ऐसी तैसी सबसे पहले करते हैं ये लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनके समाज का चाहे कोई रिटायर्ड एमपी हो या सिटिंग एमपी हो, रिटायर्ड एमएलए हो या सिटिंग एमएलए हो, उसी टाइम कंसर्न पुलिस ऑफिसर का फोन आ जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेना। गांव खापड़ का आपने मामला सुना है, बिल्कुल इसी तरह का मामला है। छोटे बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की वीडियो वायरल हुआ, हमने एफआईआर दर्ज करा दी। गांव में खापों ने, पंचायतों ने मीटिंग करनी शुरू कर दी और वहां मीटिंग में इस तरह की बातें वायरल की गई कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो भाई हम ये करते हैं और वो करते हैं, धमकियां देना शुरू कर दिया। इसका मामला भी नहीं। इनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? सामाजिक बहिष्कार का। इनकी बंदी कर दो। आप पहले इतिहास उठा के देख लो पिछले 10-12 साल का। मिर्चपुर कांड का नाम सुना है आपने? मिर्चपुर कांड में एक कुत्ती इनके 4-5 लड़कों के ऊपर भौंक दी। भाई वाल्मीकि समाज की कुत्ती हमारे ऊपर कैसे भौंकी? जो जिस परिवार की वो परिवार वालों ने पाल रखी थी वो कुत्ती, उसको इतना बुरी तरह मारा पीटा, वो अस्पताल में एडमिट हो गया। और अस्पताल में एडमिट हो गया तो पुलिस ने उसका बयान भी लिया, एक एफआईआर भी दर्ज होगी। हमारे समाज के जाटों के खिलाफ पर्चा कैसे दर्ज हो गया? 19 तारीख को वो पर्चा दर्ज हुआ था मिर्चपुर में। 20 तारीख को गांव के सारे जाटों ने गांव मिर्चपुर की चौपाल में मीटिंग कर ली। बोला भाई इनको है ना, इन डेढ़ों को अकल लगानी है। और 21 तारीख को इकट्ठे होकर 1500 की भीड़ ने डीजल के टैंकों के साथ, पेट्रोल के टैंकों के साथ, पत्थरों के साथ पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी। बाटला में क्या हुआ? नलके पे पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ था, हमारे समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी। इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करा दी? इनका सोशल बाइकाट कर दो, सामाजिक बहिष्कार कर दो। गांव के चौकीदार से सामाजिक बहिष्कार की बंदी करा दी, मुनादी करा दी। तो 4 साल से सामाजिक बहिष्कार का मामला चल रहा है। भुवन गांव में क्या हुआ? हमने खाली पड़ी हुई जगह पे, बेकार सी जगह पे बाबा साहब की प्रतिमा टिका दी। भाई प्रतिमा कैसे टिका दी? तो भाईचारा खराब हो गया। तो अम्बेडकर ने भाईचारा खराब कर दिया। इस अम्बेडकर को उठाओ यहां से। और वो वहां की लोकल कमेटी जो थी हमारे समाज की, इतनी प्रेशर में ले ली तो यहां पर आए हुए हैं और सारे के सारे हरियाणा के समाज ने उनका समर्थन किया। और वो जब आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, संख्या बल दिखाया, तब प्रशासन को सरकार पर घुटने पर आना पड़ा, तब जाके वो बाबा साहब का हम सम्मान जो है बरकरार कर सके। ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ है इन लोगों का और पुलिस का। कल मैं रायपुर रोने गया था, वहां भी एक लव बर्ड्स था, लड़का लड़की। लड़का हमारी कम्युनिटी से था, लड़की गुजर कम्युनिटी से थी। दोनों बालिग हो गए, उन्होंने शादी कर ली।
अब शादी कर ली तो भाई पूरे गांव की दलित कम्युनिटी का बाइकआउट कर दिया। वहां पर हमारे समाज के लोगों ने वहां पर एकजुटता दिखाई, एक एफआईआर भी दर्ज कराई, दूसरी एफआईआर के लिए संघर्ष चल रहा था और उसमें कल हम लोग भी शरीक हुए थे वहां पर और होगी थी एफआईआर। ये भाई कमल बराड़ा वहां मेरे साथ ही मौजूद थे वहां पर। तो सोशल बॉयकॉट जो है इन लोगों का एक हथियार है, भाई इनकी बंदी कर दो। तो जो साथी घरों में बैठे हैं वो ये ना सोचे कि भाई ये आज उन तक नहीं आएगी। आईपीएस पूर्ण का नाम सुना होगा, हरियाणा के डीजीपी ने उसके साथ जातिगत भेदभाव किया, अत्याचार किया और उसका आज तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। उसका आज तक पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ। आप लोगों के पर्चे इसलिए दर्ज हो रहे हैं क्योंकि आप लोग इकट्ठा होकर आवाज उठाते हो। आईपीएस का पर्चा तक दर्ज नहीं हुआ। ये यहाँ पे डीएसपी आके बोला जी एसपी साहब से मिल लो। एसपी साहब मिलने के लिए तैयार है। भाई एसपी साहब से तो 20 दिन पहले मिल लिए हम, दरखास्त दे दी थी, पर्चा दर्ज करा दिया था। 10 लोगों के नाम लड़के और उसकी मां के बहनों में आ गए, वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए? बोला जी आईपीएस को जांच दे रखी है और वो तो स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र तो तुम्हारा एसपी भी नहीं है, उसको भी दुष्यंत चौटाला ने फोन कर रखा है कि जाटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो साथियों मामला बहुत गंभीर है। यहां तो चलो मामला केवल इस बच्चे के साथ मारपिटाई का है, सोशल बॉयकॉट का है। ऐसे ऐसे भी केस हैं जहां पर हमने बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया, उसकी डेड बॉडी मिली और उस पर पर्चा दर्ज कराने के लिए भी 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक हम थानों के सिविल अस्पतालों में वहां पे बैठे रहे हैं। जहां भी समाज इकट्ठा हो जाता है वहां कार्रवाई हो जाती है। और वही रही कोर्टों की बात, कुछ हमारे वकील साथी जिम्मेदारी समझते हैं और अदालतों में मामले तक को हम तक ले जाते हैं, सजा कराने में भी सफल रहते हैं। मेरे साथ बहन जी यहाँ पे आई हुई है, सोनिया जी आई हुई है और भी हमारे बहुत सारे वकील साथी हैं जो अब लड़ाई लड़के और मामलों को अंजाम तक ले जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। अब इस मामले में हम सभी लोगों ने मंथन किया और साथियों कल रायपुर रानी में एक नारा लगाया गया था, वो मेरे को बड़ा सही लगा। भाई ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और वर्दी के पीछे राजनीति है। वो राजनीति वर्दी को पुश करती है और वो वर्दी जो है हमारे केसों में कार्रवाई नहीं होने देती। और हमारे 100 के 100 केस जो होते हैं वो सारे जेन्युइन होते हैं और इन लोगों ने एक माफिया बना रखा है सारे जिलों में और जिलों के उपमंडल स्तरों पे, सब डिविजनल लेवल पे जो डीएसपी बिठा रखे हैं। और SC/ST एक्ट में प्रोविजन है कि जांच जो है ना वो डीएसपी ही करेगा SC/ST के मामलों में। और साथ ही हमारे सही केसों को, जेन्युइन केसों को जो है वो इन लोगों द्वारा खारिज किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। एक झूठा डाटा क्रिएट किया जा रहा है कि SC/ST एक्ट के केस झूठे होते हैं। SC/ST एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन पलायन के बारे में, सामाजिक बहिष्कार के बारे में कंप्लेंट भी हुई है, 10 दिन हो गए आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये सारा का सारा जो गठजोड़ है, गिरोह काम कर रहा है, राजनीति, पुलिस और इन लोगों का, वो सारा का सारा एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे अलग अलग कानूनों को काम नहीं करने दे रहा। तो अभी हम लोगों की जो यहाँ पर एक टीम है, क्योंकि हम इस मामले में पुलिस से मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, थाना इंचार्ज से मिल चुके हैं, डीएसपी से मिल चुके हैं, सभी से हम लोग मिल चुके हैं। तो हमारा अभी निर्णय ये हुआ है कि इस मामले में हम लोग सारे इकट्ठा होकर, यहां से थोड़ी दूरी एसपी का रेजिडेंस है, वहां पे शांति प्रिय तरीके से जाएंगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, पुलिस के खिलाफ नारे लगाएंगे, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाएंगे और वहां पे जाके शांति प्रिय तरीके से भाई हम तो एसपी के घर के आगे बैठेंगे। और अगर एसपी से हमारी मीटिंग होती है और वो कोई
पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो केवल 2 दिन का टाइम दिया जाएगा अरेस्ट के लिए। 8 की 8 अरेस्ट करो। और भाई जो 2 मुकदमों के लिए हमने एप्लीकेशन दी है उन पे पर्चा दर्ज करो। गांव में परमानेंट पुलिस पोस्ट बनाओ, क्योंकि ये मिर्चपुर जैसा कांड भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे साथी हैं, दिनेश कापड़ है, माता है और उसका बच्चा है, और हमारे 4-5 जो साथी हैं, नरेश है और जो भी नाम है, मेरे को सभी के नाम नहीं पता, जो उन लोगों के निशाने पे है, टारगेट पे है, उन लोगों को भी पर्सनल सिक्योरिटी दो जब तक ये केस चलता है। तो ये सारी हमारी कुछ डिमांड्स हैं। 2 दिन का हम, अगर एसपी हमसे ठीक तरीके से बात करता है, पॉजिटिव तरीके से बात करता है तो ये बात रखेंगे, नहीं करता है तो भाई ये दरिया उठ के वहां चली जाएगी, वहां बैठ जाएंगे। और 2 दिन के बाद मेरा जितने भी अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आए हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों की नॉलेज में लेके आएंगे कि हर जिला स्तर पर इस मामले में एक ज्ञापन पत्र अपने अपने उपमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर दिए जाएं, ताकि वो सारे के सारे फॉरवर्ड होके मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उनको पता चले। और उसके बाद फिर 1 सप्ताह बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें ना पूरे हरियाणा के लोग, केवल यही मसला नहीं खापड़ वाला, कम से कम 15-20 केस तो मेरे हिसार हांसी में है जो कार्रवाई के इंतजार में बैठे हैं। हर जिले में इस तरह के 20-25 केसेस हैं। सभी लोगों से हम संपर्क करेंगे। एक पूरे हरियाणा के लोग जो पीड़ित लोग हैं वो इकट्ठा होके, और भाई मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ के लिए यहाँ से महापैदल मार्च करेंगे साथियों तक। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से खड़े होकर आराम से और शांतिप्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से एसपी के रेजिडेंस तक चलेंगे, और वहां पर जाकर हम लोग अपनी जो नारेबाजी है और रोष प्रदर्शन है वो वहां पर जाके करेंगे, और उसके बाद वहां पर जाकर क्या सीन क्रिएट होता है वो वहां की वहां देखेंगे।